फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी, उनका पहले थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उन्होंने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिए, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा के लिए अपना जो जो कहा है उन्होंने, है ना। महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा, जानते हो क्या होता है बेसिक शिक्षा? क्या होती है बेसिक शिक्षा? मतलब कि जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, प्राइमरी जो सबसे पहले स्कूल में जाता है और वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है वो कहलाती है बेसिक। मतलब बच्चे की पढ़ाई की जो पहली नींव होती है वो कहलाती है बेसिक शिक्षा। अब बेसिक शिक्षा में गांधी जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा किस टाइप की होनी चाहिए जिससे बच्चा स्कूल को आने के लिए प्रेरित हो और उसे अच्छे मन से पढ़े। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बेसिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो बच्चे इतने अट्रैक्ट हो स्कूल आने के लिए तो वो स्कूल आए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज तर्राक टीचर हो जाए, कुछ हो जाए तो बच्चा फिर आने से डरने लगे। तो बेसिक शिक्षा मतलब पहला उन्होंने क्या कहा, जो भाषा होनी चाहिए वो सरल, बिल्कुल मातृभाषा होनी चाहिए, है ना। तो जो उन्होंने बेसिक शिक्षा थी, तो बेसिक शिक्षा का जो उन्होंने नींव डाली थी वो डाली थी 22 और 23 अक्टूबर 1937 अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बेसिक शिक्षा की नींव डाली थी। ठीक है, कब? 23 अक्टूबर 1937 फिर उन्होंने बेसिक शिक्षा की नींव डाली थी। तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट बताया था वो बताया था कि देश में संपूर्ण बालकों के लिए 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा में पहला पॉइंट था कि जो बेसिक शिक्षा होती है वो 7 से 14 वर्ष की होती है। ठीक है, तो 7 से 14 वर्ष के समय बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। और सेकंड है, शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। पहले से जब महात्मा गांधी ने शिक्षा के विषय में बताया था तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए। और बेसिक शिक्षा में उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था कि शिक्षा जो देनी चाहिए बच्चों को वो कैसी देनी चाहिए? मतलब मातृभाषा। मातृभाषा समझते हो क्या होता है ना। जैसे घर में बच्चों को पैम्पर किया जाता है, जिस तरीके से रखा जाता है उस तरीके से आप उसे स्कूल में भी रखें, तभी बच्चे स्कूल आएंगे। तो पहली हो गई निःशुल्क शिक्षा। पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा आय के साधन नहीं हुआ करते थे, गरीबी ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसलिए सबसे पहले कहा कि निःशुल्क शिक्षा रहेगी तो बच्चा आएगा। अब मान लो फीस हो, कहीं कुछ हो, तो हर घर की परिस्थिति समान नहीं होती है, तो इसलिए हर बच्चा नहीं आ पाता था। तो उन्होंने जो पहला था निःशुल्क शिक्षा रखी, बेसिक शिक्षा। सेकंड था मातृभाषा को उन्होंने भाषा का सबसे सर्वोपरि रखा। ठीक है, फिर थर्ड था शिक्षा एक। फिर उनका थर्ड क्या था, उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें उद्योग, मतलब कुछ छोटे छोटे घर में काम करके कुटीर उद्योग टाइप की चीज़ों को भी उनको इस शिक्षा के साथ सिखाया जाए, जिससे क्या हो कि बेसिक शिक्षा तो निःशुल्क हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद उसे आगे और भी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए उसे फीस पे करनी पड़ेगी। तो उसी समय छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है ना, वो सारी चीज़ें बच्चों को साथ में सिखाई जाए। ठीक है, थर्ड ये हो गया। फोर्थ ये था कि इसमें क्या था, फोर्थ में कि हस्तकला, हमने बताया कुटीर उद्योग, तो फोर्थ था उनका हस्तकला, मतलब हाथ से बनी चीज़ें जितनी भी होती हैं उन सारी चीज़ों को भी सिखाया जाए। जैसे लड़कियां होती थी तो उन्हें अच्छी बढ़िया गुड़िया बनाना, ये सब, और लड़कों को ऐसे कार्ड नहीं या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, जिससे वो आगे उसको उपयोग में ला सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट था बच्चों को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी जानते हो क्या होता है? स्वावलंबी, व्हाट इज द स्वावलंबी? स्वावलंबी मतलब कि अपनी, हाँ, खुद पे, जैसे अपने आप कार्य, किसी पर निर्भर नहीं होना, अपने आप। स्वावलंबी मतलब अपने आप अपने कार्य को करना, खुद करना, ऐसा नहीं कि दूसरे पे निर्भर हो जाएं। अब आप बेसिक शिक्षा लेंगे, फिर हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे अपने निर्णय खुद लेने के लिए आपको
तैयार होना पड़ेगा, है ना। मान लो कहीं आवश्यकता पड़ गई, घर की परिस्थिति ऐसी हो गई कि वहां आय संबंधी कोई काम करना पड़े तो वो भी आप कर सके। तो जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था, उनका यही उद्देश्य था कि बच्चों को हस्तकला की शिक्षा भी विशेष रूप से दी जाए, जिससे वो अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर की मदद भी कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उनका फिर था बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब हर एक चीज को पढ़ने के लिए एक पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है। तो जो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया था, तो बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पहला था कि बच्चों को आधारभूत शिल्प जैसे कताई, बुनाई, है ना, कपड़े और बागवानी, मिट्टी का काम करना, ये सारी बेसिक चीजें होती है, इन्हें भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में रखा। तो पहली उनकी क्या थी, आधारभूत पाठ्यक्रम। आधारभूत पाठ्यक्रम में यही आता है कि हस्तकला, कढ़ाई और हाथ से बनी चीजें, मिट्टी का सामान, इन सब चीजों को रखा जाए। तो पहला पाठ्यक्रम उनका पहला ये था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। दूसरा था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब कि बेसिक रसायन विज्ञान, भूविज्ञान और जीव विज्ञान, इन सब की छोटी छोटी चीजों की जानकारी दी जाए। ठीक है, फिर था गणित। फिर उनका जो पाठ्यक्रम में नेक्स्ट था वो था गणित। गणित मतलब अब कहीं जो घटाना, कहीं किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको बेसिक चीजें उसकी सिखाई जाए। फिर था उनका नेक्स्ट था सामाजिक विषय। सामाजिक विषय, अब सामाजिक विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? सामाजिक विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? सामाजिक विषय में आ जाता है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, सामाजिक विषय में ये तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड आ जाते हैं। वो भी होता है, पहले अर्थशास्त्र को पहले इतनी ज्यादा मान्यता नहीं जाती, पहले इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को ही पढ़ाया जाता था। तो मतलब कि इन तीनों सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा विशेष ज्ञान देना चाहिए। फिर था चित्रकला एवं संगीत। अब देखो हर बच्चा अलग अलग होता है कि नहीं होता? सब में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या था, जैसे कोई संगीत में रुचि ले रहा है तो उसे संगीत में आगे बढ़ाओ, जो चित्रकला में रुचि ले रहा है जो चित्रकला में आगे बढ़ाओ। तो जो स्कूल में था, अब उसका पहला घर के बाद सीखने का सबसे पहला जरिया कौन सा है? वो क्या है? स्कूल है। जब स्कूल में ही नहीं सीख पाएगा तो फिर वो कैसे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो स्कूल में ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। तो गांधी जी के पाठ्यक्रम में इसको भी उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, फिर था स्वास्थ्य विज्ञान। अब स्वास्थ्य विज्ञान, जैसे हम पहले स्वास्थ्य विज्ञान की मतलब आप अब जैसे एक कहावत है, स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे किसी के सामने अच्छे से, है ना। अब आप जैसे सर दर्द हो रहा है, कहीं हाथ पैर दर्द हो रहा है, लेकिन तुम उतने अच्छे से नहीं कर पाओगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अब स्वस्थ रखने के लिए वो सबसे पहले क्या कहते थे? पहले तो व्यायाम करो, है ना, पहले एक्सरसाइज, सुबह उठते सबसे पहले व्यायाम करो, खेल कूद करो और अपने आप को स्वच्छ रखो। ठीक है, जैसे अभी उसमें चले जाओ तुम सरस्वती वाले स्कूलों में चले जाओ तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले आपके नेल्स कटे होने चाहिए, आपकी ड्रेस क्लीन होनी चाहिए, आपकी पोनी सही से बनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें देखते हैं कि नहीं देखते? तो गांधी जी कहते थे कि जो स्वस्थ में तो व्यायाम करो, खेल कूद करो और अपने आप को स्वच्छ रखो, तो इससे आप एक्टिव रहेंगे। तो उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। जो बेसिक शिक्षा थी गांधी जी की, उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे? बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत, तो पहला था उनका कि शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाना। ठीक है, पहला ये था। दूसरा था शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर मतलब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वह अपना काम स्वयं कर सके। ठीक है, फिर उनका थर्ड था शिक्षा को हस्त कौशल
में केंद्रित करना। हस्तकौशल मतलब हाथ से बनी चीजों के लिए उन्हें अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करना, मतलब ज्ञान इतना उनके लिए, ज्ञान हर एक चीज में ज्ञान को आगे बढ़ाना उनका सबसे मूल उद्देश्य यही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को स्थान, मतलब सत्य, अपना काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने सत्य, अहिंसा, इन सब चीजों को लेकर। अब ऐसा नहीं कोई काम करना है तो उसमें झूठ बोलकर कर रहे हो, मार धाड़ करके कोई काम कर रहे हो, नहीं, कोई भी कार्य करो, शिक्षा करो या अपना खुद सेल्फ कोई भी काम करो तो उसमें सत्य, अहिंसा दोनों चीजों को लेकर साथ में चलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक चीज पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, क्या इसमें गुण थे, क्या इसके दोष थे, ये सारी चीजें इसमें। तो इनका था, पहला था बालक प्रधान शिक्षा, जो इनकी पहला गुण था वो था बालक प्रधान शिक्षा। पहली थी बालक प्रधान शिक्षा। अब क्या था कि बालक प्रधान शिक्षा की जो शिक्षा थी, उनका जो शिक्षा का केंद्र बिंदु था वो क्या था, बालक, कि पूरा बालक को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे। तो सबसे पहले इनका उद्देश्य था बालक शिक्षा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बालक प्रधान होनी चाहिए, विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, उसी को विकसित करना पहला कार्य होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट था आत्मनिर्भर योजना। नेक्स्ट था, अब गांधी जी ने आत्मनिर्भर पे कितना जोर दिया है, दिया कि नहीं दिया, आत्मनिर्भर होना। अब आत्मनिर्भर कैसे होगे, जब आप एक पढ़े लिखे शिक्षित होगे तभी आप आत्मनिर्भर हो सकते हो, और तो उनका पहला था आत्मनिर्भर होना। फिर नेक्स्ट था मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देना। नेक्स्ट था मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर। अब सर्वांगीण विकास क्या होता है, संपूर्ण विकास है ना, बल देना। संपूर्ण विकास मतलब आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, हर टाइप से आपका विकास होना। तो वो कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा आपका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट था शारीरिक श्रम का सम्मान। शारीरिक श्रम का सम्मान, तो शारीरिक श्रम मतलब जो उन्होंने हस्त शिक्षा पर भी जोर दिया, हस्तशिल्प शिक्षा पर, तो उनका सम्मान करो। जो हाथ से बनी चीजें हैं, ऐसा नहीं उसको निरादर करो, उनको भी उतना ही उपयोग में लाओ जितना आप मशीनरी चीजों को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गृह, स्कूल और समाज में सामंजस्य। गृह, स्कूल और गृह, स्कूल और परिवार, परिवार में सामंजस्य। अब क्या होता है सामंजस्य, क्या होता है पहले ही बताओ। अब गांधी जी कहते हैं कि गृह, स्कूल और परिवार मतलब इन सबको एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं गृह में घुस गए तो गए, फिर स्कूल, हर चीज को एक साथ लेके चले, हर चीज को अपना अलग अलग समय देना है। ठीक है, गृह, स्कूल और समाज है, ये समाज, तीनों को एक साथ लेकर, तीनों में एक साथ अपने आप को मिलाकर चलना। ऐसा नहीं कि एक ही चीज को आगे बढ़ा लेना। हाँ बता बेटा, बोलो क्या कह रही। ठीक है, फिर है विद्यालय और सामाजिक अंतः संबंध, मतलब विद्यालय और जो आप विद्यालय है और जो समाज बना रहे हैं उनको, उनके बीच में अच्छे संबंध बनाकर चलना। ठीक है, ये हो गए इनके गुण। अब है बेसिक शिक्षा के दोष। तो पहला है पूर्ण योजना नहीं, मतलब कि अब निःशुल्क शिक्षा कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चे उतने ज्यादा नहीं आते थे, नहीं पढ़ने आते थे। तो उनका क्या था कि वो फिर अब पहला ही दोष है कि मतलब वो बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं आते थे, हर व्यवस्था होने के बाद भी बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं आते थे। तो ये पहला दोष था उनका। दूसरा था
उच्च शिक्षा के संबंध में अभाव। उच्च शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, हायर एजुकेशन पढ़ेगा। अब हायर एजुकेशन के विषय में इन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ बेसिक शिक्षा के विषय में ही बताया कि प्राइमरी में बच्चा को किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसे आत्मनिर्भर कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन क्या है, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये इनका नेक्स्ट जो दोष था वो था, ठीक है। फिर था धार्मिक शिक्षा का अभाव। अब इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, ठीक है, हस्तकला हस्तशिल्प पर जोर दिया, लेकिन जो धर्म है, जो आदमी की पहचान है उसकी, तो उसके विषय में इन्होंने बच्चों को कोई भी पढ़ाने पर जोर नहीं दिया। सबसे पहले काहे पर जोर दिया, हस्तशिल्प पर, है ना। तो ये उनका एक नेक्स्ट जो अभाव था वो अभाव था, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कच्चे माल की बर्बादी। अब कच्चे माल की बर्बादी कैसे, कच्चे माल की बर्बादी ऐसे होती थी कि मतलब जो विद्यालय में हाथ द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती थी, तो वो अब ज़रूरी नहीं है बाजार में बिकें नहीं बिकें, दोनों चीज़ें कंडीशन होती थी, तो इसमें सामान की बर्बादी होती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट था समय की बर्बादी। अब साथ में वो बनवाते थे, उसके बाद वो बाजार में बिक रही, कोई ले रहा नहीं ले रहा, तो इससे समय की भी बर्बादी, उनकी दोनों चीज़ों की बर्बादी वो खरीद भी लेते थे लोग और नहीं भी खरीदते थे लोग। अब क्या है, जब अपन ने बात कर ली निःशुल्क शिक्षा की, तो आदमी के पास इतने आय के जरिए नहीं है। अब आय के जरिए नहीं तो वो खरीदेगा कैसे, तो इससे समय और कच्चे माल की बर्बादी होती थी, ठीक है। ये हो गया गांधी जी की बेसिक शिक्षा के गुण और दोष। गांधी जी की बेसिक शिक्षा कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर बताना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस है, जब अपन ने पढ़ लिया उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, उनके आंसर बताना, ठीक है। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, ये सभी। गांधी जी की जो शिक्षा थी तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, शारीरिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, और ये सभी, ये तीनों थे, ये सभी हैं। क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा, बच्चों को क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास में ये सारी चीजें आ जाती हैं, आध्यात्मिक विकास भी, आपका सामाजिक विकास भी और समाज का निर्माण भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के बुनियादी शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत थे। जो बुनियादी शिक्षा थी, बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत थे, बताना कौन कौन। इसमें था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट था शिक्षा बालकों के मानवीय गुणों का विकास करे। फिर नेक्स्ट है 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी कैसे, हाँ ठीक है, 7 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हो गई, ठीक है। हाँ मातृभाषा, ठीक है। फिर मानवीय गुणों का विकास करना, ठीक है, ओके गुड। अब नेक्स्ट है शिक्षा, एक कोटेशन है उसको बताना किसने लिखा है। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं पता, देखो क्या है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे पहले किसने कहा, गांधी जी ने की। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हस्तशिल्प कला पर भी जोर दिया। तो मतलब क्या है, उन्होंने शुरू से ही बच्चों को अपने आप आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले इसमें क्या था, महात्मा गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी के विरुद्ध हमें लड़ना है। अब बेरोजगारी के विरुद्ध उन्होंने शुरू से ही लड़ना सिखा दिया। कैसे, क्योंकि हस्तकला द्वारा चीजें बनाई उन्होंने, कढ़ाई, मिट्टी के काम करना, बुनाई, ये सब चीजें सिखाना शुरू कर दी। तो व्यक्ति अपने आप बेरोजगारी से लड़ने के लिए आगे होगा। तो ये किसने कहा है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अच्छा बताना, नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा जो है, जो बेसिक शिक्षा है, वो बालक प्रधान है या
धार्मिक प्रधान है या और ये सामाजिक प्रधान है? बालक प्रधान। गांधी जी ने क्या कहा है, ये लिखा है ना? गांधी जी ने कहा कि शिक्षा कहाँ घूमनी चाहिए? बालक के इर्द गिर्द, उसी का हमें पूरा ध्यान, उसी का सर्वांगीण विकास करना है। तो शिक्षा का पहला माध्यम क्या है? बालक। जब हमारे पास बालक ही नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए ही नहीं है, तो हम किसे पढ़ाने जाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो गांधी जी कि जब बच्चे ही स्कूल में आएंगे तभी तो हम शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। अब जब स्कूल में बच्चा ही नहीं है तो किसे पढ़ाएंगे? किसी को नहीं पढ़ाएंगे। तो जो शिक्षा है वो बालक प्रधान होनी चाहिए कि बालक जब आएगा तभी हम उसको शिक्षित कर पाएंगे या उसे आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया गांधी जी का चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। अब नेक्स्ट टॉपिक स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, है।